एक आवश्यक सूचना। भागलपुर की भीकनपुर गुमटी नंबर 2 के बिसहरी स्थान टैंक लेन गढ़िया टोला के रहने वाले पंकज राय के पुत्र सुदामा कुमार राय 6 फरवरी 2021 शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से लापता है। जिन किसी को भी यह दिखे तो इसकी सूचना इन नंबरों पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले को 5000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। भागलपुर के जिलाधिकारी पूरे जिले भर में विभिन्न कार्यालयों पर लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान अनियमितता पाने जाने पर अधिकारियों व कर्मियों को सख्त दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन नाथनगर अंचल प्रखंड कार्यालय के अलावा रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले प्रखंड व अंचल कार्यालय के निरीक्षण में उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को कोरोना काल में कोविड-19 मद में हुए खर्च की कैशबुक रिपोर्ट अपडेट करने को कहा। साथ ही आरटीपीएस काउंटर में सर्वर में तकनीकी कमी के कारण प्रमाण पत्र के बनाने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं आधार कार्ड व वृद्धा पेंशन के पेंडिंग पड़े मामलों की त्वरित निष्पादन हेतु बीडीओ को निर्देश दिया। नाथनगर अंचल से रेफरल अस्पताल जाने के दौरान उनकी नज़र सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर पड़ी। वहीं इस संबंध में अंचल अधिकारी राजेश कुमार को जल्द से जल्द उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश भी दिया। वहीं रेफरल अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने दवाई वितरण काउंटर का जायजा लिया। वहां कम दवाई उपलब्ध होने को लेकर जल्द से जल्द दवाई उपलब्ध कराने की बात कही। प्रखंड अंचल को हम लोगों ने देखा, कैशबुक में जो भी कमी है उसको सुधारना है। राशि अविश्राव में पड़ी हुई है, अलॉटमेंट है, तो उसका फरवरी मार्च का महीना भी आ रहा है, फरवरी तक ही निकासी होनी है। मार्च बिल्कुल 15 तक सारा कंप्लीट कर लेना है। तो हम लोगों ने निर्देश दिया है कि राशि की निकासी हो जाए। यहाँ अस्पताल में जो इंक्रोचमेंट अभी देखने को मिला प्रवेश के रास्ते में, तो अंचल अधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि सभी ऐसे उपाय करेंगे कि इंक्रोचमेंट नहीं हो, और अगर लोग जानबूझ करके इसमें इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करते हैं तो कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और बीएचएम और एमओआईसी लगातार सीओ के संपर्क में रह करके इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। दूसरा जो देखने को मिला कि दवाएं कम है यहाँ, जो कि जबकि जिला में जो मुझे बताया गया है कि पर्याप्त संख्या में 55 प्रकार की दवाएं, 50 से ज़्यादा प्रकार की दवाएं अवेलेबल है, लेकिन यहाँ 29 तरह की दवा देखने को मिली है। तो हम लोग सिविल सर्जन को और एमओआईसी दोनों लोगों को बोलेंगे कोऑर्डिनेट करके जितनी तरह की दवाएँ जिले में स्टोर में अवेलेबल हैं सामान्य लोगों को मिल पाए, इसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। लेबर रूम और इसकी स्थिति अच्छी पाई गई, साफ़ सफाई, और मरीजों से भी मैंने बात किया तो सब लोग संतुष्ट हैं, खाना मिल रहा है, तो वो तो अच्छा है। ओपीडी में भी ठीक ठाक चल रहा है। तो दवाएं हम लोग पर्याप्त संख्या में उपलब्ध यहाँ कराएंगे, और एक्सरे की सुविधा भी बहुत जल्दी यहाँ। जो भी सुधार, जैसे अभी सर्विस प्लस का सर्वर स्लो चल रहा है, जिसके कारण प्रमाण पत्र बहुत धीमी गति से बन रहा है, तो हम लोगों ने यही कहा है कि 10 बजे से पहले या शाम में 6 बजे के बाद प्रमाण पत्रों का निष्पादन करें ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर के टीएनबी कॉलेज स्थित सभागार में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के 21-22 का बजट पेश किया गया। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने 605 करोड़ 19,47,779 रुपये के घाटे का बजट पेश किया। कुल 617 करोड़ 34,87,195 रुपये का बजट पेश किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए गए 21-22 के बजट में मुख्य रूप से अंगीभूत महाविद्यालय के वेतन, आकस्मिक व्यय और आधारभूत संरचना पर 141 करोड़ 68,64,981 रुपये, विश्वविद्यालय के कर्मचारी के बकाये मद में 114 करोड़ 35,10,247 रुपये, विश्वविद्यालय कार्यालय और संबंध इकाई के कर्मचारियों के वेतन, आकस्मिक व्यय और आधारभूत संरचना में 85 करोड़ 42,52,819 रुपये, अतिथि शिक्षक के वेतनमान के मद में 7 करोड़ 75,10,000, संविदा कर्मी के वेतनमान में 3 करोड़ 46,93,340 रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी के अभिभाषण के साथ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बजट सत्र पर चर्चा प्रारंभ की गई। विश्वविद्यालय के बजट सत्र के दौरान मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्र छात्राओं, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों को दूर करने, छात्र छात्राओं के पेंडिंग रिजल्ट के नाम पर उनका दोहन होने, विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के प्रमोशन में धांधली और राज्य सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से हस्तक्षेप करने पर भी चर्चा की गई। सीनेट बैठक के दौरान रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव, राजद नेता और सीनेट सदस्य मृत्युंजय तिवारी, कांग्रेस नेता और सीनेट सदस्य
परवीन सिंह कुशवाहा, मृत्युंजय सिंह गंगा, पप्पू सिंह निषाद, मुजफ्फर अहमद, धीरेन्द्र कुशवाहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव, पुरुषोत्तम कुमार सहित सभी सीनियर सदस्य मौजूद थे। एक तरह से खेल कूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, फिट इंडिया की बात करते हैं, तो जब स्वस्थ आदमी ही शिक्षा, अच्छा शिक्षक हो चाहे छात्र की हम लोग बात करते हैं, बीमार छात्र क्या पढ़ेंगे। तो खेल कूद जीवन में विकास के लिए सशक्त माध्यम, इससे न सर्वांगीण विकास होता है बल्कि इससे शारीरिक जो लोगों की क्षमता है वो भी बढ़ती है। यहाँ पर है वहाँ प्रयोग प्रदर्शक होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेटर होना चाहिए, प्यून होना चाहिए। जो आपने अभिभाषण में कहा कि अभिभाषण का हम लोग अनुमोदन करते हैं कि इस कला केंद्र को एप्लीकेशन दिया जाए डिग्री का, जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनको शिक्षा मिलेगा, वो राष्ट्रीय स्तर पर भागलपुर का नाम रोशन करेंगे। आपके अंग हैं और सरकार इस बात को महत्व देती है, क्योंकि बजट सेशन में ही आप उपस्थिति के लिए आप बुलाते हैं। इस बार दस्तखत कीजिएगा तो अपना ईमेल दे दीजिएगा। ईमेल तो पिछले बार भी दे दिए थे और जी ईमेल पिछले बार भी दे दिए थे, आपने कहा बात को मान लिया गया, लेकिन छात्राओं को कुर्सेला और नारायणपुर से आना पड़ता है, काफी कठिनाई है। मैं चाहूँगा इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। दूसरा आपका सुझाव नोट कर दिया जाए, ये जरूरी चीज है। दूसरा सर, आपके अंदर भी 2 कॉलेज है, एक कॉलेज है बनारसीलाल सरदार वाणिज्य महाविद्यालय और एक है आपको भवनपुर महिला कॉलेज। दोनों जगह BA पार्ट 1 की जो फॉर्म भराई गई है, बनारसीलाल कॉलेज में 400 रुपये लिया गया है और महिला कॉलेज भवनगवा में 1200 रुपये लिया गया। विद्यालय का हॉस्टल वर्षों से बना पड़ा है, लेकिन उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। अभी PG हॉस्टल के लिए हॉस्टल बना हुआ है, लेकिन हॉस्टल में चौकी नहीं है। इस बैठक के आयोजन के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके अभिभाषण का अनुमोदन भी करता हूँ। साथ ही साथ तरह तरह के विचार आ रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं, कॉलेज की भी समस्याएं आ रही हैं, तो मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि जितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं, चाहे BEd कॉलेज हैं, उनमें जाति गुरुदेव जी बुलंदान के अनुरोध पर बारडोली पाठशाला समिति शिक्षा के क्षेत्र में और आपके यूनिवर्सिटी को काफी योगदान देती रही है। खेलकूद के क्षेत्र में भी हम लोगों का काफी योगदान रहा। इसी क्रम में उनके अनुरोध पर और एक करारनामा तय हुआ था जो हमारा रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटी के साथ। साधन है छात्रों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वहाँ पिछले 30 वर्षों से, और सच कहें तो 20 वर्षों से मैं सीनेट का सदस्य हूँ, हर बार ये बातें आई। हम अभी सिंडिकेट का प्रोसीडिंग पढ़ रहे थे, एजेंडा बाद में आएगा, लेकिन एक जगह लिखा हुआ है कि संपुष्टि में टंकक भूल होती है। ये टंकक भूल आपके अध्यक्षता में सिंडिकेट हुई थी। हम चाहेंगे ये टंकक भूल फिर से नहीं हो, इसलिए जो सदस्यों द्वारा कहा जाए अक्षरशः उसी का पालन और विलिखित किया जाए। में बकाया राशि का भी प्रावधान किया गया है। इस बजट में पूर्व की भांति नए 24 घोषित पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु भी समुचित राशि का समावेश किया गया है। विकास के दृष्टिकोण से भी विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों के भवनों के संधारण एवं निर्माण, दीक्षांत समारोह, परीक्षा शाखा आदि को कंप्यूटरीकृत करने की व्यवस्था, प्रयोगशालाओं की उन्नयन और आधारित संरचना पर व्यय का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए समुचित राशि का भी प्रावधान किया गया है। बजट में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के परिचित वेतनमान में वेतन निर्धारण को आधार मानकर ही मूल वेतन को दर्शाया गया है। माननीय सदस्यों के सुविधा हेतु अनुमानित बजट 21-22 को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, इस भाग में विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों एवं उनकी संबद्ध इकाइयों, 12 अंगीभूत महाविद्यालयों तथा छात्रावासों के स्वीकृत पदों पर नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन एवं महंगाई भत्ते का प्रावधान, साथ ही सेवांत लाभ में बकाया राशि का भी प्रावधान शामिल है।
आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, फ्लैट 50% का डिस्काउंट। जी हां, स्पाइकर के हर एक प्रोडक्ट पे पूरे 50% की छूट। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डिओ और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, बटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जलकर माफिया चाचा भतीजा को बरारी थाना क्षेत्र के सीढ़ी घाट से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान टीम ने उसके पास से एक देसी कट्टा के साथ 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है और इनके उपकरण को भी जब्त कर लिया है। मौके पर मौजूद वन विभाग के अधिकारी भरत चिंतापल्ली ने बताया, गंगा प्रहरी के साथ देहरादून की टीम बीते 1 माह से गंगा सफाई अभियान में जुटी है ताकि गंगा की स्वच्छता और अभयारण्य क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। इसी कड़ी में नौगछिया जिले के नागेश्वर साहनी के साथ परबत्ता थाना के विजय मंडल को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एएसपी पूरन झा का भरपूर सहयोग रहा। गिरफ्तार दोनों माफिया को नाथनगर थाना को सौंप दिया गया है। जलकर खरीदे बिहार सरकार से डीएफओ सर। कहाँ रहने वाले हैं आप? नौगछिया। कहाँ नौगछिया में? नौगछिया नया। तो दोनों नहीं रघुपुर। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? नागेश्वर साहनी। और आपका जी? विजय मंडल। हथियार कहाँ है? क्या कर रहे थे हथियार लेकर? हथियार सर वो टपने वाला नाव वाला का किसी का छूट गया गया। हथियार हम लोग का नहीं है, नाव पर से निकला है। तो नाव आप ही लोग का है ना? पास से नहीं सर, ना हम लोग का ना टपने वाला घाट में। तो बरामद हुआ किसके पास से? हथियार कहाँ से बरामद? नावे से बरामद हुआ, खोज के नीचे से। नागेश जी आपका कहाँ घर हुआ? नागेश्वर साहनी मेरा घर हुआ सर नौगछिया नया। जैसे आपको पता है 2 लोग पकड़े गए हैं। एक तो इलीगल फिशिंग चल रहा था, पूरे गंगा को उन्होंने नेट से घेर लिया था। वो इलीगल फिशिंग टेक्निक है। तो वो जब हम पकड़ रहे थे तो एक बोट आया हमें रोकने। उस बोट में 2 लोग मौजूद थे बाकी टूरिस्ट के साथ। और जब हमने बोट की तलाशी की तो हमने एक इलीगल गन एंड उसके साथ जो बारूद आता है वो भी हमने बरामद की और तुरंत सीज़ कर दिया। तो अभी हमने बोट और बोट के अंदर जो भी सामान मिला है वो सब सीज़ कर दिए हैं। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र की बूढ़ानाथ मंदिर के पास मोबाइल की खरीद बिक्री को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के जबारचक निवासी तबरेज ने बताया कि मोबाइल खरीदने को लेकर एक युवक कार से चालक अनिल के साथ पहुंचा और मोबाइल देखने के बाद घर से पेमेंट करने की बात कहकर मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सहायता से चालक को पकड़कर जोगसर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। तबरेज ने यह भी बताया कि युवक के साथ आया चालक अनिल कुमार युवक के फैमिली ड्राइवर होने की बात कह रहा था, लेकिन बाद में चालक युवक को पहचानने से इनकार करने लगा। तबरेज ने यह भी बताया कि मोबाइल काफ़ी कीमती था। वहीं चालक अनिल खुद को निर्दोष बताते हुए युवक को पहचानने से इनकार करता नजर आया। वहीं हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को थाने में ले जाकर मामले की छानबीन में जुट गई। अच्छा, यहाँ से रिसीव किए हम, जबकि उसका वो घर नहीं है। 1 मिनट, हमें वो इंट्रोडक्शन कराया कि ये हमारे पिताजी हैं। हम बोले आपके पिताजी को हम 10 साल से गाड़ी लेके जाते हैं आते हैं अमरपुर। बोला हाँ मेरा अमरपुर में जो है नानी है। वो लड़का ये चीज़ हमें। उसके बाद उन्होंने कहा कि कल हम गर्लफ्रेंड को लेके गए थे, जिसके कारण से वो ड्राइवर जो है हमारा घर का जो ड्राइवर था वो हमको हमारे बारे में कंप्लेन मम्मी को कर दिया, जिसके कारण से हमको पूरा डांट पड़ गया। हम बोले वो ड्राइवर को उतना नहीं होगा जानकारी, हमें आपका फैमिली मैटर या आपके मैटर से हमें क्या लेना देना। आप क्या करते हैं नहीं करते हमको क्या मतलब, हमारा काम है सिर्फ गाड़ी चलाना। तो आप उस लड़के को जान रहे हैं? नहीं, हम ये इनका कहना ये अब आप बोले ना, ये मतलब सबके सामने ये कहा कि मेरे फैमिली ड्राइवर है। फोन स्विच ऑफ ऑलरेडी मेरा बड़ा प्रॉब्लम है। वॉच वो लगभग ₹1 लाख का था, तो वो अब
ड्राइवर बोल रहे कि हम उसको नहीं जानते हैं। बहुत समय तक बोल रहे थे कि हम उसके फैमिली ड्राइवर हैं, हम उसके पापा को जानते हैं, हम उसको जानते हैं। कहाँ से आया ड्राइवर? ड्राइवर यहीं से ये ड्राइवर है कहना कि मेरा फैमिली ड्राइवर है, ठीक है, फैमिली कहीं लड़का जा रहा है मोबाइल लेने के लिए, वो जाने के बाद मोबाइल लेके आ गए, वही तो हम पैसा आपको देते हैं, अपने भाई को लड़के भेजा, जिसका मोबाइल के बाद 2 घंटा हो गया, बैठी हुई रो रही है, फोन ऑफ बता रहा है, हम लोग वहीं जा रहे थे तो भाई को फोन किया तो गाड़ी में बैठा हुआ और लड़का खुल गया, बोले मेरे दादा ही रहते हैं, सारा चीज़ जानना है। और ड्राइवर बोल रहा कि हम नहीं जानते उसको। आप कहाँ से आए? भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार झा के कोर्ट में हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 5 वर्ष की सश्रम सजा के साथ साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद ने बताया कि 23 दिसंबर 2017 को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बालूघाट रोड में रामदेव मंडल की हुई हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा यह सजा सुनाई गई। रंगदारी और जमीन विवाद में 4 आरोपियों अरुण मंडल, प्रमोद मंडल, पिंकू मंडल और निरंजन मंडल के द्वारा सरेराह रिक्शा से खींचकर रामदेव मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 4 गवाहों ने कोर्ट में घटना के पक्ष में अपनी गवाही दी, जिसके बाद कोर्ट ने पिंकू मंडल और निरंजन मंडल को हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई, जबकि 2 आरोपी अरुण मंडल और प्रमोद मंडल फरार चल रहे हैं। लोक अभियोजक ने बताया कि अभियुक्तों के द्वारा दिए जाने वाले अर्थदंड की राशि मृतक की पत्नी सुनीता देवी को दी जाएगी। भागलपुर के स्टेशन चौक पर देशव्यापी किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर किसानों के शहादत को नमन किया और कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू नया कृषि कानून किसान विरोधी है और इसे जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मौजूद कांग्रेस नेता परवीन सिंह कुशवाहा ने कृषि के तीनों कानूनों को काला कानून करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार अन्नदाताओं के साथ अन्याय कर रही है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकारी जिला अध्यक्ष अभय आनंद, विपिन बिहारी यादव, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कोमल सिष्टी, नगर अध्यक्ष पूजा शाह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। आज का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की ओर से निर्धारित कार्यक्रम था, जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं किसान, जिन्होंने अपनी शहादत इस 3 काले कानून को वापस लेने के लिए चल रहे आंदोलन को लेकर दी है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष परवेज जमाल जी के नेतृत्व में सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोग उन शहीदों को के प्रति आभार प्रकट करते हैं जो हमारे अन्नदाता हैं। भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा जाने वाले भाजपा के ललन पासवान फिर से सुर्खियों में है। दरअसल विधायक ललन पासवान ने अपनी पहली कमाई से पहले स्कॉर्पियो खरीदा और फिर अब भैंस खरीदा है, जिसके बाद से वे फिर से चर्चा में आ गए। इसकी जानकारी पीरपैंती विधायक ने अपने फेसबुक के माध्यम से दी। उन्होंने फेसबुक पर भैंस के साथ अपनी फोटो पोस्ट करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। भाजपा विधायक ललन पासवान ने भैंस के साथ एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि उनकी यह तमन्ना थी कि वो अपनी पहली तनख्वाह से एक भैंस खरीदे। बचपन से उन्हें भैंस से लगाव रहा है। 12 सालों के बाद दरवाजे पर भैंस आई है। लंबे समय से इसकी कमी खल रही थी, आज जाकर खालीपन समाप्त हुआ। आपको बता दें, इससे पहले ललन पासवान लालू यादव से बातचीत के ऑडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में आए थे। कोरोना काल के लगभग 1 साल के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु अजगैबीनाथ मंदिर पहुंचे और बोल बम के नारों से पूरे मंदिर परिसर को गुंजायमान कर दिया। बाबा एक सहारा है, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ के जयकारों से पूरा शिवालय गुंजायमान हो गया। मौनी अमावस्या के एक दिन पूर्व सुल्तानगंज पहुंचे 50,000 से अधिक कांवरिया उत्तरी बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी सहित पड़ोसी देश नेपाल से पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर अवस्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर पर पूजा अर्चना करने के लिए अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु अहले सुबह से ही गंगा स्नान कर हाथों में फूल, बेलपत्र, प्रसाद, धूप, दीप, गंगा जल लेकर मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार करते रहे और मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। एकाएक मंदिर में अधिकाधिक भीड़ हो जाने के कारण सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालने खुद सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार उतरे और मोर्चा संभाल 1 दर्जन से अधिक महिला व पुरुष बल की तैनाती मंदिर में की, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर में पूजा अर्चना की।
भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के सभागार में हुए सीनेट की बैठक के दौरान टीएनबी कॉलेज गेट पर वामपंथी संगठन आइसा के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के द्वारा विशेष परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र नेता प्रवीण कुशवाहा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेज और विभागों में पिछले कई वर्षों से स्नातक के किसी एक खंड के 1 या 2 विषय में फेल हो जाने से हजारों छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा स्पेशल परीक्षा नहीं लिए जाने से छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वे सभी आज सीनेट सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आइसा के कार्यकर्ता मौजूद थे।